और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर जारी हो रहा है बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। वही रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा। धरती से जुड़ के भी लक्ष्य आसमान का, भरोसा है बिहार को मोदी के ईमान का, मोदी के ईमान का। राशन से पोषण, गवर्नमेंट से भी मौसम, जनता है सर्वभावी खुशियों का मौसम। मोदी जी के वादों पे है हम तो भरोसा, ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा। और विजन डॉक्यूमेंट से पहले थीम सॉन्ग बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट जिसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का वादा होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विजन डॉक्यूमेंट को सबके सामने रखेंगी। भाजपा तो भरोसा है, एनडीए को जिताएंगे। मित्रों, इसी भरोसे के साथ अभिनंदन हमारी परंपरा है। इस घोषणा पत्र समिति में पूरी कर्मठता के साथ लगे हुए संतोष जी से मेरा आग्रह होगा, अपने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अंगवस्त्र के साथ स्वागत करें। श्री अरविंद सिंह जी, माननीय भूपेंद्र जी का इस अभिनंदन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप स्वागत भाषण करें। माननीय प्रेम कुमार जी। वंदनीय मातृभूमि। आज भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 25 का इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के और देश के लोकप्रिय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इस मौके पर बिहार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री और माननीय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय दादा मोहन सिंह जी, इस मौके पर भारत सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री और लोकप्रिय नेता माननीय श्री सुनील कुमार चौबे जी, इस मौके पर भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, आज इस मौके पर बिहार सरकार के हमारे पथ निर्माण मंत्री माननीय किशोर यादव जी, मंच पर विराजमान लोकप्रिय नेता और राज्यसभा में सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय सह प्रवक्ता संजय मयूख सिंह, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। यह महज एक घोषणा नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प है। इसमें राज्य के तमाम युवाओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों यानी समाज के हर वर्ग के भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं में समावेश है। यह आत्मनिर्भर बिहार बनाने का हमारा रोड मैप है। इसे हम हर हाल में क्रियान्वित करेंगे। हमने जो इसमें कहा है उसका क्षमता लागू किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा भाजपा जो कहती है वो करती है, इतिहास गवाह है। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, लेकिन करती जरूर है। इसलिए जो हमारा दृष्टि पत्र है, जो संकल्प है, उससे पूरा किया जाएगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 15 सालों में हमने बिखरे हुए बिहार को संवारने का काम किया। अब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। यह घोषणा पत्र मूलतः बिहार के जन आकांक्षाओं का समावेश है। इस पत्र को तैयार करने के दौरान हमने
बिहार के कोने कोने की आवाज, उनकी जरूरतें तथा युवा अनुकूल बदलते वैश्विक परिदृश्य में बिहार की भूमिका क्या और कैसी हो, इसको भी हमने अपने घोषणा पत्र में समाहित करने का प्रयास किया है। यह घोषणा पत्र को तैयार करने में हमने पहले सुनिश्चित किया कि बिहार के हर वर्ग, हर तबके सहित हर एक महत्वपूर्ण नियामक या संस्था तक पहुंचे। हमने किसानों के संगठनों से बातचीत स्थापित किया, छात्र छात्राओं की टोलियों तक पहुंच बनाई, समाज के गरीब शोषित मध्यम वर्ग के से बात करके जो सुझावों को एकत्रित किया है। हमने तकनीक का प्रयोग किया तथा लोगों को मिस कॉल कराकर उनके सुझाव मांगे हैं। मिस कॉल के माध्यम से हमें 6,25,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित मोबाइल रथों का सुझाव पेटिकाएं अखबार शुरू गाँव खोलों से भी हमें बड़ी मात्रा में सुझाव मिले हैं। बिहार के सभी प्रमंडलों, हमारे प्रादेशिक तथा जिला 3 के विभिन्न व्यवसायिक, सहकारी, आशा, आंगनबाड़ी संगठनों, शिक्षक, प्राध्यापक और समाज के सभी वर्गों से, सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, बैंकर, स्वास्थ्य कर्मी, शोधकर्ताओं इत्यादि सभी लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। तब सुझाव करने के इस घोषणा पत्र को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का दृष्टिकोण तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। आत्मनिर्भर बिहार और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पहल है आत्मनिर्भर भारत, उसी रास्ते पर आत्मनिर्भर बिहार का दृष्टिकोण बिहार की जनता का सबल, सक्षम तथा सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ विषय है। हमने इस दृष्टिपत्र के हर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है। एक बच्चा जब विद्यालय पहुंचे तब से 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने से लेकर युवा के रोजगार प्रबंधन तक, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने के लेकर उनके हर एक हुनर को आत्मसात करने तक, किसानों के अन्नदाता के ऊर्जादाता बनाने तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तक, गरीबों की जाल में फंसे हमारे कमजोर तबके के लोगों को भी उस जंगल से बाहर निकालने का दृष्टिपत्र इस पत्र में सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी मूलतः गरीब तथा कमजोर वर्गों की आवाज है और बिहार में हमने बड़े बदलाव सुनिश्चित किए हैं। यह दृष्टिपत्र में 2005 से अनवरत चल रही विकास के प्यार को लगातार आप तक पहुंचाने का संकल्पित है। मैं अपने साथियों, जो हमारी टीम में लोग थे, श्री रजनीश कुमार जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, शिवराज सिन्हा जी, संतोष पाठक जी, श्री SD संजय जी सहित अन्य सभी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग मिला है। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में काफी लोगों ने परिश्रम किया है। हमको उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा तथा उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करता हूँ। आज इस मौके पर मंच पर विराजमान जो हमारे नेता उपस्थित हैं, आज इस मौके पर उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम कुमार जी। कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, अखंड भारत की परिकल्पना है और अखंड भारत के लिए कटिबद्ध हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी कड़ी में जब आत्मनिर्भर अभियान, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा विश्व के प्रत्येक देशों ने की, और आत्मनिर्भर अभियान का कुशल नेतृत्व कर रही थी निपुणता की पर्याय, हिंदी भाषा में निपुणता की पर्याय, प्रत्येक विधा में निपुण, क्योंकि आपने देखा है देश की रक्षा मंत्री भी रही है और अभी देश की वित्त मंत्री भी है, हम सबकी बड़ी बहन और देश की यशस्वी नेता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मेरा आग्रह होगा कि जो 11 संकल्प हम प्रतिदिन दोहराने वाले हैं, जिन 11 संकल्पों पर हम प्रतिदिन आपसे बात करने वाले हैं, पूरे चुनाव तक हम जिस तरह से माननीय भूपेंद्र जी ने भरोसा दिखाया आपको, निर्मला जी उस 11 संकल्पों का, हमारे संकल्प पत्र का विधिवत लोकार्पण करेंगी। मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और तमाम नेताओं से कि आप अपने हाथ पर खड़े होकर संकल्प पत्र का लोकार्पण करें।
मित्रों, कुछ ही क्षणों में आपके पास या मैनिफेस्टो मिल भी जाएगा। अभी हम आग्रह करेंगे शिवानंद जी से कि इस मैनिफेस्टो का वीडियो प्रस्तुत करें। शिवानंद जी। अरे एलसीडी से हटिए, हटिए एलसीडी के पास से। ओ भाई मोबाइल नीचे हटो। मोबाइल भरोसा, हमें इस सड़क पे भरोसा है जो हमारे गांव को शहर से जोड़ती है। भरोसा तो उसी पर होगा ना जो मन का साफ हो, निस्वार्थ हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए। भरोसा तो आंखों पर होता है, जो देखते हैं उसी पर भरोसा होता है। देखो था मेरा आंखों में रोशनी। बिहार को भरोसा है, जैसे पिछले 15 सालों में लिए गए संकल्प एक ठोस विकास में परिवर्तित हुए, वैसे ही आगे भी होते रहे। चाहे बजट का 9 गुना बढ़ना हो या फिर प्रति व्यक्ति इनकम का 5 गुना बढ़ना, बिहार के इस रफ्तार को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प उठा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब एक संकल्प करोड़ों गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लाखों घरों तक बिजली पहुंचा सकता है, करोड़ों गरीबों का मुफ्त इलाज करवा सकता है, कश्मीर से धारा 370 हटा सकता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा सकता है, तो फिर एक संकल्प बना ही सकता है आत्मनिर्भर बिहार, जिसको साकार करने के लिए भाजपा लेकर आई है अगले 5 वर्ष के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। और दरभंगा में अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद MSP की निर्धारित दरों पर करेंगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। बिहार में चलिए एक बार फिर रुक करते हैं पटना का, जहां पर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है। संजय जायसवाल को सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्ष में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों का सप्लाई चेन विकसित करेंगे। इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिनके पास न दृष्टि है, न दिशा है, न नीति है और न नियत है, ये लोग रोजगार की रट लगाए घूम रहे हैं। जब तक चलिए यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।